हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की खबर सुनने के बाद मैं आशा करता हूं कि आप सब और भी खुशी से नाचने लग जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने 10th और 12th बोर्ड के लिए एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया है। या यूं कहूं कि सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है कि वो कब से एग्ज़ाम लेने की सोच रहे हैं। तो हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब हमें एक टाइम पीरियड फिक्स मिल चुका है कि हम कब तक अपनी तैयारी में जी जान लगाकर जुटे रह सकते हैं। तो 26 अप्रैल जो डेट है वो सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है कि 26 अप्रैल से हम सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, टर्म सेकेंड थ्योरी एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 26 अप्रैल 2022 कि 26 अप्रैल 2022 से हम शुरू करने की सोच रहे हैं। उन्होंने सभी पेरेंट्स से, स्टेक होल्डर से, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ, द बोर्ड आफ्टर डिस्कशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन इन द कंट्री हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन मोड एज पर द फॉलोइंग। जो हमारा पेपर होगा 10th और 12th का बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो किस टाइप का होगा, वो ऑफलाइन मोड का होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर है और ऑफलाइन मोड का पेपर होगा। कब से सोच रहे हैं? 26 अप्रैल के बाद ही हमारे एग्ज़ाम होंगे। ये हम एक टेंटेटिव डेट मान कर चल सकते हैं कि इस डेट से नेक्स्ट वीक से शुरू हो सकते हैं या इस डेट से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, 26 अप्रैल तक हमारा कोई भी 10th और 12th के रिगार्डिंग कोई भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन नहीं आई है कि 26 से ही शुरू है। लेकिन हाँ, 26 से पहले नहीं होगा। तो हमारे पास अभी टाइम है, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने हमारे पास है। ठीक है, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी द सेम एज दैट ऑफ सिंपल क्वेश्चन पेपर होस्टेड ऑन बोर्ड वेबसाइट। और बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक सैम्पल पेपर भी लॉन्च कर रखा है। जैसा सैम्पल पेपर उन्होंने लॉन्च कर रखा है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ सैम्पल पेपर ही क्या आएगा, एक फाइनल पेपर। उसी पैटर्न के बिहाफ पर हमारा जो फाइनल पेपर होगा वो आएगा हमारा। ठीक है, तो जो हमारी वेबसाइट पर पेपर आया हुआ है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और उसी पेपर के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। The student will appear in the examination from the allotted examination center as done during the preceding years. अपने जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जामिनेशन सेंटर्स आए हुए थे, उसी के तरह जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिए जाएंगे और वहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। हाँ देखो, अब हमारे पास टाइम है और अभी हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर देखो हाफ सेमेस्टर का हाफ सिलेबस हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो आंसर्स हमसे मांगे जाएंगे, वो थोड़ा डिटेल में मांगे जाएं, थोड़ा डीप में जाए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप और एमसीक्यू बेस्ड था। इस पेपर में हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे सीबीएसई ने हमें बताया है कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर फर्दर कुछ अपडेट्स आती हैं तो वो आपको सीबीएसई की साइट से बता दी जाएंगी और हमारे जैसे कुछ ट्यूटर्स भी आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। हम सब आपके साथ हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल काम माइंड से अपने पेपर की तैयारी करते रहना है। ठीक है, और ऐसे कोई सिचुएशन, इस तरह का कोई भी माइंड में क्वेश्चन मत उठाना कि अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो क्या होगा, या फिर लॉकडाउन लग सकता है, पेपर ऑनलाइन हो जाएंगे। इस तरह की मेरे मन में कोई भी बात मत लेकर आना। आप सिर्फ अपना ईमानदारी से अपने पेपर की तैयारी करो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। हमें सिर्फ अपना स्टडी पर फोकस रखना है, चाहे फिर किसी भी तरह से पेपर ले लो। हम हर तरीके से अपने बोर्ड को फतेह करके ही रहेंगे। हमने ये ठान लेनी है आज से, और अभी से सिर्फ 3 महीने हैं। मुझे लगता है कि आप सबका आपके स्कूल्स में सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो वो अभी 10 दिन 15 दिन में भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही रहता होगा आई थिंक। और जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिवीजन करने के अलावा कोई और काम नहीं रहेगा। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के सीबीएसई की गली निकल जाओ, अपनी बुक्स उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद।